हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारा डे टू डे लाइफ के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपका नमक को लेकर एक टेस्ट डेवलप हो जाता है और उतनी ही क्वांटिटी नमक की आपको खाने में पसंद आती है जिसको हम स्टैंडर्ड कहकर बुलाते हैं। कल को अगर आप बाहर कहीं पर कुछ खाने जाते हैं और उस खाने के आइटम में नमक आपके स्टैंडर्ड से कम हो या फिर ज्यादा हो तो आपको वो खाने की आइटम पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी जरूरत से कम या ज्यादा नमक उसमें डाला गया है, तो मतलब स्टैंडर्ड में डेविएशन आ चुका है। सिमिलरली हमारे पास जो डाटा सेट होता है, डाटा सेट के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उसको पता लगाने के लिए भी यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। लेकिन डाटा सेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि उन मल्टीपल नंबर्स में से किस नंबर को हम स्टैंडर्ड माने। अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर को स्टैंडर्ड मान लेता हूं तो बाकी के जो रेजिडुअल नंबर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा नंबर स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करें ताकि बाकी सारे नंबर से ज्यादा नाइंसाफी ना हो और अनबायस्ड एटीट्यूड भी हम अडॉप्ट कर पाए। तो उसका बेस्ट तरीका क्या रहता है कि जो गिवन डाटा सेट हमारे पास है हम उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बाद गिवन डाटा सेट में हमारे पास जो भी नंबर्स हैं हम हर नंबर में से अरिथमेटिक मीन को लेस करके डेविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं और वो जो डिफरेंस निकल कर आता है हमारे पास उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं हम पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की जाती है। वो नंबर जो आपके एंटायर डाटा सेट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम एवरेज कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन काम ये पता लगाना होता है वो जो एवरेज आपने निकाला है, मतलब जो आपने अरिथमेटिक मीन निकाला है, वो एवरेज और एक्चुअल नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हम कहेंगे उतना ही एवरेज आपका लेस रिप्रेजेंटेटिव है और स्टैंडर्ड डेविएशन काफी हाई है। आइए समझते हैं एग्जांपल से। एक्स और वाई सीरीज की बात करें तो एक्स और वाई दोनों में एवरेज 6 निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर हम इस एवरेज को एक्चुअल नंबर से कंपेयर करें, मतलब कि एक्चुअल नंबर और एवरेज के बीच की दूरी को चेक करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ वेरिएशन कम है। मतलब 4.9 और 6 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 5.1 और 6 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए एंड सो ऑन। अगर आप y की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.6 और एवरेज के बीच का डिफरेंस रिलेटिवली ज्यादा है अगर आप उसको x सीरीज से कंपेयर करते हो। सिमिलरली अगर आप 3.9 को 6 से कंपेयर करो या फिर 10.8 को भी 6 से कंपेयर करो तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो अगर हमारे पास ये दो सीरीज दे रखी हो तो हम क्या कहेंगे कि जो y है वो रिलेटिवली मोर डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज और एक्चुअल नंबर है उसके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो आइए समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन काम कैसे करता है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डाटा दे रखा है। पहला काम क्या होगा, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड निकालना है और हमें याद रखना है स्टैंडर्ड का मतलब है अरिथमेटिक मीन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स बाय एन का फॉर्मूला पुट किया, मेरा मीन आ गया 12। अब मैं क्या करूंगा, हर वैल्यू में से मीन को लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने 5 - 12 8 - 12 ले लिया और ये dx निकल कर आ गया विच इज 0। ये आना भी था क्योंकि हमारी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो dx है इसका हम स्क्वायर करेंगे। हमने स्क्वायर किया -7 49 -4 16 -1 1 एंड सो ऑन और समेशन ऑफ dx स्क्वायर आ गया 122। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय समेशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ dx स्क्वायर क्या है हमारा 122, n हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 7। हमने ये लिया 122/7 और स्क्वायर रूट रखा और हमारा ये वैल्यू निकल कर आ गया 4.17। ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर निकल कर आया है। अगर मुझे रिलेटिव मेजर निकालना है, मतलब अगर मुझे कोफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है इसको मैंने अरिथमेटिक मीन से डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4.17, अरिथमेटिक मीन क्या था 12, मैंने पुट किया 0.35 आ गया। अगर मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहता हूं तो मुझे निकालना होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला बड़ा सिंपल रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू में 100 और मेरा वेरिएशन आ गया 35% का। आप इसी क्वेश्चन को एज्यूम मीन से भी सोल्व कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, आपका ये वाला फॉर्मूला जो है ये बदल जाएगा और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बट आपको एक चीज याद रखनी है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करो मतलब एक्चुअल मीन यूज करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करो मतलब आप एज्यूम मीन यूज करो, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया
11 को एज्यूम मीन मान लिया, एज्यूम मीन से मैंने डेविएशन ले लिया, dx आ गया और ये मैंने dx का स्क्वायर ले लिया, ये 129 आ गया। अब मैंने यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में, अब देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में फॉर्मूला बदल चुका है। अब फॉर्मूला है समेशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ dx बाय n का कंप्लीट का स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। वैल्यू को पुट करते हैं, समेशन ऑफ dx स्क्वायर 129 है, समेशन ऑफ dx क्या है हमारा 7, और हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 7, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, 7/7 एंड द कंप्लीट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। ये हमने वैल्यू को पुट किया और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 4.7 आ रहा है, पहले भी यही आ रहा था हमारा प्रीवियस स्लाइड में। फिर हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन हमने क्यों कैलकुलेट किया है, वो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, और फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, समेशन ऑफ dx गिवन है और हमारा अर्थमेटिक मीन 12 आ गया। हमने वैल्यू को पुट किया 4.17 डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन और हमारा वेरिएशन 0.35 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा 35% आ गया। ऐसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं। देखिए डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमने क्या किया, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमने अर्थमेटिक मीन निकाला 23.1। अब हम क्या करेंगे, हर x वैल्यू के अंदर से हम अर्थमेटिक मीन को लेस करेंगे, ये dx निकल कर आ गया हमारे पास, और हमने फिर dx को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बदल चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और ये फॉर्मूला क्यों बदल गया है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। अब आप देखेंगे समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन हो गया है, तो dx को हमने f से मल्टीप्लाई किया, एफ डी एक्स आया, और फिर इस एफ डी एक्स को हमने फिर से dx से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि माइनस के 10.5 को माइनस के 2.1 से, माइनस के 8.8 को माइनस के 1.1 से, एंड सो ऑन। ये एफ डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया, टोटल आ गया 63.60। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है तो n किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ f के विच इज 40। ये हमने वैल्यू को पुट किया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.26 निकल कर आ चुका है। सिमिलरली अब हमें अगर रिलेटिव मेजर निकालना है तो मीन हमें पता है 23.1, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 1.26, वैल्यू को पुट किया 0.0545 हमारे पास आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तो इट बिकम्स 5.45%, मतलब कि हमारे डाटा सेट में ये जो 21 से 25 है इसमें 5.45% की वेरिएशन चल रही है। हम इसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग एज्यूम मीन। हमने यहाँ पे एज्यूम मीन लिया 23 को, dx निकाला, हर x की वैल्यू में से हमने एज्यूम मीन लेस कर दिया, dx आ गया, f से मल्टीप्लाई किया, एफ डी एक्स आ गया, और एफ डी एक्स को अगर हमने फिर से dx से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, टोटल आ गया 64 हमारे पास। फॉर्मूला बदल चुका है अब, समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाय एन का कंप्लीट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। वैल्यू को पुट किया, एफ डी एक्स स्क्वायर क्या है 64, एन की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर ये 40 आ गया है, हमारे पास एफ डी एक्स क्या था 4 और एन की वैल्यू क्या है 40, वैल्यू को पुट किया, स्टिल वी आर गेटिंग द आंसर 1.26। अब हमें क्योंकि रिलेटिव मेजर निकालना है तो पहले हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, हमने वह फॉर्मूला पुट किया, हमारा अर्थमेटिक मीन 23.1 आ गया, एंड पुट द वैल्यूज हेयर 0.0545 और हमारा वेरिएशन आ रहा है 5.45% का, पहले भी यही आ रहा था हमारा, अब भी यही आ रहा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो चाहे शॉर्टकट मेथड यूज करो, आंसर सेम रहेगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बदल जाएगा। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास रेंज दे रखी है, हमने पहले मिड वैल्यू निकाली, अर्थमेटिक मीन निकाला, 22 निकल कर आ गया है, समेशन ऑफ एफ एम बाय एन का फॉर्मूला पुट किया हम लोगों ने, हर मिड वैल्यू में से हमने अर्थमेटिक मीन को लेस किया, dx आ गया, और फिर हमने उसको f से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एफ डी एक्स आ गया, फिर हमने एफ डी एक्स को dx से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया हमारे पास, और हमने फॉर्मूला पुट किया समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन। याद रखिए हम अभी डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, हम एक्चुअल मीन लेके चल रहे हैं, और स्क्वायर रूट लेने पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 10.53 आ चुका है। अब मैंने अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में से अर्थमेटिक मीन को मैंने डिवाइड कर देना है, और मेरा जो वेरिएशन निकल कर आ रहा है वो 47.86% का आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर भी शॉर्टकट मेथड यूज कर सकता हूँ, मैंने मिड वैल्यू में से क्या किया, एज्यूम मीन ले लिया है 25 को, dx निकाल लिया, dx को f से मल्टीप्लाई किया, एफ डी एक्स आ गया, और एफ डी एक्स को dx से मल्टीप्लाई किया, एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया, और टोटल आ गया 2400। और आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला बदल चुका है, आप समेशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बाय एन एंड द कंप्लीट स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, वैल्यूज को पुट किया, एफ डी एक्स स्क्वायर 2400 है, एन हमारा क्या है समेशन ऑफ एफ तो विच इज 20, एफ डी एक्स हमारा क्या है माइनस का 60 बाई 20 का स्क्वायर, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 10.53 आ गया। वेरिएशन निकालनी है तो पहले अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, फॉर्मूला पुट किया, अर्थमेटिक मीन हमारा 22 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 47.86% हमारा आ चुका है।
आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने मिड वैल्यू तो लिया ही था, यहाँ पर मैंने एज्यूम मीन भी लिया, dx निकाला, और कैलकुलेशन को अगर मैं और आसान बनाना चाहता हूँ तो एक कॉमन वैल्यू से मैं dx को डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने dx डैश ले लिया और मैंने 10 से डिवाइड किया तो dx डैश मेरा -2 आ गया, -1 एंड 0, 1 एंड 2। और फिर मैंने dx डैश को f से मल्टीप्लाई किया, f dx डैश आ गया, और f dx डैश को मैंने फिर से dx डैश से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया f dx डैश स्क्वायर। जैसे -6 -2 12, -5 इंटू -1 5, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, और ये टोटल ले लिया 24 आ गया। क्योंकि अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहा हूँ तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव ये है कि यहाँ पर एक i आ गया। i का मतलब क्या है, वो कॉमन वैल्यू जिससे मैंने dx को डिवाइड किया था। आपको याद रखना है ये जो i है ये स्क्वायर रूट से बाहर रहेगा, अंदर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे गलती आपसे ना हो, ध्यान रखिएगा। वैल्यूज को पुट किया, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर 24 है, एफ डी एक्स डैश क्या है हमारा -6, और हमारा n क्या है समेशन ऑफ f दैट इज 20। ये हमने वैल्यू को पुट किया एंड द आंसर इज 10.53। हमने अर्थमेटिक मीन निकाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, अर्थमेटिक मीन 22 है और हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी क्या है 47.86%। अब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डायरेक्ट, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन, आंसर सेम आएगा, बस आप अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हो बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ मेथड्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।